खुश आमदीद, वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है इफ्तार के बाबरकत लम्हात में। आप देख रहे हैं रहमत रमज़ान की रूह परवर नशरियात। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ होते हैं हकीम शाह नज़ीर, और वो हमें बताते हैं एक बीमारी के बारे में रोज़ाना कि इससे अगर बचना है तो क्या एहतियात करनी है। सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है। गले के अमराज खारिश हो गई, खराश हो गई, बलगम आ गया, आवाज़ बैठ गई, पता नहीं क्या क्या होता है। और गला दर्द हो रहा है, बिल्कुल आवाज़ निकल ही नहीं रही है, या गला खुश्क हो जाता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आमतौर पर सबके साथ हैं। हम जिस फील्ड के हैं हमारे साथ तो गले का बड़ा मामला है, इसलिए गला जो है ये हमारे लिए एक ऐसी जगह या चीज़ है कि जिसकी हिफाजत हमारे लिए लाजिम व मलजूम है। अगर हमारा गला ही ठीक नहीं होगा तो हम आपसे बात कैसे करेंगे। तो रमज़ान में गला ज़्यादा ख़राब होता है, आम दिनों में भी होता है। बहुत से लोग गले की सीवियर बीमारियों का भी शिकार होते हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे हकीम शाह नज़ीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का एहसान। आप कैसे हैं? ठीक अल्लाह है। का शुक्र। बहुत अहम मौजू है, और मौजू है गले के अमराज। तो सबसे पहले हकीम साहब ये बताएं कि नॉर्मली आपके पास जो केसेस आते हैं उसमें गले में क्या खराबियां या बीमारियां होती हैं? देखें, गले में टॉन्सिल्स हो जाना, गला ख़राब हो जाना, बलगम गिरना गले में। जब जारी बात है ऊपर से गले में बलगम आएगा, गला ख़राब होता है, इसमें खिचखिच भी होती है, खांसी भी होती है, और ये जब मैदे की तरफ जाता है तो मैदा भी जलने लग जाता है, क्योंकि इसमें तेज़ाबियत होती है इस बलगम में। और एक ये होती है साइनसाइटिस एलर्जी, जो ऊपर से बलगम गले में आता है। सही। एक होता है गला अक्सर ख़राब रहता है, और इसमें यह है कि दर्द भी होता है और बुखार बुखार सा फील होने लग जाता है। तो एक ऐसा नुस्खा मैं बता रहा हूँ जिसे आप अपने घर पे इस्तेमाल कीजिए और इंशाल्लाह ताला आप ठीक हो जाएंगे। सही। आपने लेना है बनफशा के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच, बांसा के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच, मुलेठी आधा इंच का टुकड़ा, हाँ। 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम बना के पिए, दिन में 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन पी लें, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्या बात है। अच्छा ये बताएं कि बाज़ लोग कहते हैं ना, यार मेरे कंधे में दर्द होता है तो कहते हैं कंधा दबा दो, मेरे बाजुओं में दर्द हो रहा है बाजू दबा दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है सर दबा दो। कोई कह रहा है मेरे गले में दर्द हो रहा है तो क्या बोले, गला दबा दो। गले का दर्द जो है इसकी क्या क्या वजूहत है? देखिए, गले में बता दिया ना कि टॉन्सिल्स की वजह से हो, गले में वर्म हो गया हो, गला ख़राब हो जाता है तो छिल्स आ जाता है, वहाँ पे एक सूजन आ जाती है, गला लाल हो जाता है। हाँ। तो इसकी वजह से भी ये चीज़ें होती हैं, जो कि बनफशा के पत्ते, बांसा के पत्ते और मुलेठी, इसका जो कहवा मैंने बताया ये बना कर पिए। एक होती है बेतहाशा खांसी शुरू हो गई, हाँ। और सीने में से भी आवाज़ आ रही है खुर खुर की, तो काली किशमिश पंसारी के पास भी होती है, ड्राई फ्रूट वालों के पास भी होती है, आम लोग घरों में भी रखते हैं। सही। काले रंग की किशमिश होती है, काले अंगूर की होती है वो। उसके 10 दाने 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम बना कर पिए। ये भी 2 या 3 दिन पी लें, फ़ायदा आपको पहले दिन ही होगा। इंशाल्लाह सीना साफ भी होगा और खांसी भी दूर होती जाएगी आस्ते आस्ते। अच्छा ये बताएं कि ये जो मलेठी जिसका आपने जिक्र किया, मलेठी या मुलेठी जो भी है, हाँ हाँ, मुलेठी। मैं भी इसको इस्तेमाल करता हूँ। ये उमूमन हम लोग पान के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर जी, जी। फ़र्ज़ करें कि जो नात शरीफ पढ़ने वाले हैं या जिनके गले का इस्तेमाल ज़्यादा है, खिताबात करने वाले हैं, उलमा हैं, जैसे हम टीवी होस्ट हैं, या गुलकार भी हैं, चलो हाँ, हाँ, ठीक है, जिस भी फील्ड से, यानी बोलने का जिनका काम है, कवाल हजरात कव्वाल हैं, हज़रात। कारी हैं, कुरान पाक जो तिलावत करते हैं, इन सबको अपने आवाज़ की थ्रो के लिए गले पे उनका जोर पड़ता रहता है, फिर आवाज़ को ऊंचा नीचा भी करना होता है। तो हम लोग को जो है ना पान के साथ मुलेठी डाल देते हैं, कभी कभी लौंग डाल देते हैं। तो हम जैसे लोगों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए क्या मशवरा है आपका गले के लिए? शबीर भाई, मुलेठी की जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादातर पेट के अमराज के लिए हैं। अच्छा। हाँ, वो हाजमेदार होती है, गैसेस को ख़त्म करती है, गले में बहुत कम काम करती है। अच्छा। लेकिन लोगों ने इसको पॉपुलर कर दिया है, हाँ। ठीक है ना। लेकिन ये है कि जिनकी आवाज़ बैठ गई हो, जैसे गुलकार हों या तकरीर करते हों या पॉलिटिशियन हों या हमारे नाथुआ हों, किरात वाले हों या हमारे होस्ट हजरात हों या ख़वातीन हों, सबके गले में, या गुलकार ऐसे हों जिनकी आवाज़ बार बार बैठ जाती है, तो पान की जड़ मिलेगी आपको पंसारी की दुकान पे। उनको कहें पान की जड़ दे दें,
वो एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ के मुंह में रख के उसे चूसें, इतना चूसें कि उसको उसका रस गले में दे आए आप। वाह वाह वाह। आप देखिएगा, आप एक टाइम, जैसे अभी तो रमज़ान चला, तो इफ्तारी के बाद कर लें, फिर तरावियों के बाद कर लें, फिर सहरी के टाइम कर लें, आप देखना आपका गला बिल्कुल ठीक, क्या आवाज़ बात। आपका जितना भी भारीपन होगा बैठी हुई होगी सही हो जाएगी। अच्छा ये बताएं कि अचानक रात को उठते हैं ना तो खांसी शुरू हो जाती है, हाँ, सुबह सही हो जाती है, फिर रात को सोएंगे फिर खांसी होगी। ये सोते वक्त जो खांसी होती है इसका गले से कोई ताल्लुक है या आमाल से ताल्लुक है? देखें एक चीज़, शबीर भाई फिर एक काम करते हैं, इनका टाइम तब्दील कर देते हैं कि ये रात को ना हो, दिन को खांसी हो जाए इनको। ये होती है एलर्जी होती है। अच्छा। हाँ, ये अस्थमेटिक एलर्जी भी होती है और हर किस्म की एलर्जीज़ में शुमार होती है, जैसे वायरल एलर्जीज़ हो गई हैं, तो इसकी वजह से एकदम खांसी शुरू हो जाती है, बाज़ लोगों को एकदम छींकें शुरू हो जाती हैं, नाक बहने लग जाती है, खांसी भी हो रही है, और इसमें भी बुखार बुखार सा फील होता है। तो बाज़ लोग काफ़ी एंटी एलर्जीज़ वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रही हो तो वो गाउजुबान के पत्ते ले लें, आप पंसारी की दुकान पे मिलेगा, बरगे गाउजुबान, बरगे गाउजुबान एक चाय वाली चम्मच और खाक सीर आधी चम्मच सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। एक कप सुबह सहरी को पी लें, एक कप इफ्तारी के बाद पी लें आप। ये भी 2 या 3 दिन पी लें, सही। बिल्कुल ये जो छींकें खांसी एकदम शुरू हो जाती है कंट्रोल में आ जाएगी। सही। लेकिन याद रखिएगा, ये धूल मिट्टी खुशबू बदबू किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है आपको, ठीक है? तो उस सूरत में आप इसका कहवा बना के पी ले करें, फौरी ठीक हो जाएंगे। अच्छा मुझे ज़्यादातर मेरे अलावा भी बहुत से साथियों ने मुझे कहा है, हम जब बात कर रहे होते हैं ना, यानी मुस्तकिल प्रोग्राम चल रहे हैं या 3-4 महफिलें एक साथ रात को हो रही हैं, तो ऐसा आता है कि बोलते बोलते अचानक खराश आ जाती है, यानी हम बोल रहे हैं ना तो बोलते बोलते आवाज़ यूँ हो जाएगी, फिर हम ज़रा इसको उतारने की कोशिश करेंगे, थूक को या बलगम जो भी या खराश है, रेशा है, जी जी, ये मुस्तकिल कैसे ख़त्म हो सकता है कि ये ना हो? देखें इसके लिए मुनक्का ले लें आप, मुनक्का में से बीज निकाल लें और उसे वापस बंद करके मुंह में रख के उसको सक करें, उसको चूसें आप एक टाइम रोज़ाना कर लें, आप कुछ दिन कर लें। ये जो खिचखिच होती है ना गले के अंदर और बार बार बलगम सा महसूस होता है और बात करते करते आप रुक जाते हैं, ये चीज़ सही होना शुरू हो जाएगी। क्या बात है। अच्छा दूसरा ये बताएं कि सारी बीमारियां जितनी भी हैं उनका आपने इलाज बता दिया कि खराश हो तो ये हो, खांसी हो तो ये हो, एक बेहतरीन आपका गला रहे, यानी एक आइडियल गला जैसे कुदरत ने दिया ऐसा रहे और आप अपने काम भी सरंजाम देते रहें, उसके लिए क्या क्या एहतियातें करें, कौन कौन सी एहतियात लाजिम है कि आपके गले में ये बीमारियां होंगी नहीं? देखें एक तो कम गोई करें, कम बात करें, ठीक है ना? जहाँ तक आपकी, जैसे आपका अभी होस्ट का आपने पूरा रमज़ान ट्रांसमिशन चलाना है, आपने बात करनी है, लेकिन बीच में देखा होगा कि ब्रेक बार बार आता है, आपको थोड़ा सा सुकून मिलता है, ठीक है? आम तौर पे भी अगर बात करें तो अपने आप पे जोर लगा के बात ना किया करें, नॉर्मल तरीके से बात किया करें। अच्छा। कि गले पे जोर ना पड़े आपका और बात भी आपकी हो जाए। और अगर आप गले पे जोर देंगे, बहुत ज़्यादा चीखेंगे चिल्लाएंगे तो गले के अंदर वरम हो जाता है, सही। फिर आपकी आवाज़ दबनी शुरू हो जाती है, तो ये काफ़ी दिनों तक फिर रहती है। सही। अगर किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई हो तो इसमें खराटे बहुत ज़्यादा आते हैं, आपने देखा होगा। अच्छा। क्योंकि ये बलगम भी आता है साथ में। तो 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, रात सोते वक्त पी लिया करें। आप देखें ये गले के लिए भी बेहतर है, खराटों के लिए भी बेहतर है। क्या बात। अच्छा दालचीनी का आपने तस्करा किया तो मुझे एक बात याद आई, मक्के शरीफ मदीने शरीफ में जब हम जाते हैं तो वो एक ख़ास किस्म का कहवा बना के देते हैं, अरबी वहाँ तकसीम हो रहा होता है, इस कहवे में दालचीनी की खुशबू आती है, तो दालचीनी का कोई कहवा भी गले के लिए बहुत बेहतर है? देखिए आम तौर पे भी अगर आप सब्ज़ चाय पीते हैं या ब्लैक टी पीते हैं, आप उसमें भी दालचीनी डाल सकते हैं, तो ये एक खुशबू आएगी आपको उसकी। अच्छा। बाज़ लोग तो सब्ज़ चाय के अंदर अदरक भी डाल लेते हैं, साथ में लौंग भी डाल लेते हैं, काफ़ी चीज़ें डाल लेते हैं। तो आप बाज़ लोग ये दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं, तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कर सकते हैं। कोई फ़ायदा है दालचीनी का? फ़ायदा है, ये गले के लिए भी बेहतर है और सीने को साफ़ करने में भी मदद देती है। सही। अच्छा दूसरा ये बताएं कि अगर आज मैंने बहुत ज़्यादा चीख लिया, चिल्ला लिया या किसी बड़े मैदान में तकरीर कर ली या बच्चे ने तंग कर दिया तो मैंने गुस्से में चीख दिया, या फिर जो है वो पढ़ते वक्त सुर ज़्यादा ऊंचा ले लिया, जैसे बाज़ वक़्त कव्वाल ले लेते हैं हम, नात खानी में भी करते हैं ऐसे। अब इसके बाद मुझे अगले दिन जो है महसूस हो रहा है कि भाई आज तो मेरा गला गया, रात को मैंने बहुत ही ज़्यादा चीख मारी है या तेज़ आवाज़ से बात की है या कलाम पेश किया है, तो अब आज ये काम रात को जो हुआ है तो आज मेरी महफिल है या प्रोग्राम है, तो फौरी तौर पे क्या करो? क्योंकि अब जब उठा
तो पता चला भाई आवाज़ तो बैठी हुई है। तो इसको खोलने का कोई फौरी तौर पे कोई तरीका है आपके पास? देखिए फौरी तौर पे एक तो दालचीनी का कहवा पी लें। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने अभी स्टार्ट में बताया पान की जड़, हाँ, इसको थोड़ा सा तोड़ा मुंह में रख के चूसें आप देखिएगा थोड़ा ही टाइम नहीं गुजरेगा आपकी आवाज़ बेहतर फील होना आपको शुरू हो जाएगी। पान वाले के पास जाके जितनी जड़ें पड़ी हैं नहीं, फ्रिज वो में रख चीज़ लूं या नहीं है। ताज़ा? उनके पास तो पत्ता लगा हुआ होता है ना, वो तो शाख में से तोड़ते हैं पत्ता। हाँ, ये जड़ होती है, जो इसकी दरख्त होती है, इसके नीचे जो जड़ होती है अच्छा, ये अच्छा। उसका होता है। तो जड़ जो है ये पंसार के पास आपको मिल जाएगी। किसी भी पंसारी की शॉप पे चले जाएं, कहना पान की जड़ दे दें, आपको वो फौरी दे देंगे। क्या बात है। और कोई महंगी चीज़ भी नहीं है, 10 रुपए की मिल जाती है। चले अब ये बताएं, छालिया कितनी नुकसानदेह गले के लिए? छालिया गले के लिए भी नुकसानदेह, पेट के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि छालिया के अंदर जो एच पेलोरी का बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हाँ, आप थोड़ी देर के लिए उसको पानी में रख लें और उसके बाद देखेंगे उसमें से आपको कीड़े चलते हुए नजर आएंगे। तो ये पेट में जाने के बाद कितना तूफान मचाते हैं आपको नहीं पता। तो इसलिए आप छालिया का इस्तेमाल, क्योंकि मुसलसल दांतों में रगड़ लगने से कैंसर के अजरात, कैंसर जो है वो आना शुरू हो जाता अच्छा, है। ये खाली छालिया नुकसानदेह है या ये जो मीठी छालिया होती है जिसमें सेक्रिन भी होता है, लज्जत भी आती देखें है? छालिया किसी भी टाइप का हो, कान यहाँ से पकड़े या यहाँ से पकड़े, बात एक ही है, अगर नुकसान है। उसमें अगर टेस्ट आ जाए तो दोनों कान ही पकड़ लिया मैंने। अच्छा ये बताएं, छालिया तो चलो नुकसानदेह है, मीठी छालिया भी नुकसानदेह है, बाकी गर्दो गुबार से भी बचना है, ठंडा पानी भी नहीं पीना है, मशरूबात में भी ख्याल रखना है। ये गुटखा गले के लिए कितना फायदेमंद है? देखें इसके जो बेनिफिट्स हैं वो एक तो गले का कैंसर, दांतों का कैंसर, मुंह का कैंसर, मैदे का कैंसर, ये तमाम चीज़ों के होने के चांसेस तकरीबन 95% बढ़ जाता है किससे? गुटखे से? गुटखे से। गुटखा तो सुना है बहुत अच्छा है, हर कोई खा रहा है, और बड़े बड़े लोग खा रहे हैं, और ज़हीन लोग भी खा रहे हैं, बालिग भी खा रहे हैं, औरतें भी खा रही हैं यूं करके गुटखा। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ शबीर भाई, एक बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ख़वातीन भी खा रही हैं। हाँ, लेकिन जब वो खा रही है ना, आजकल किसी को अच्छी बात बताओ तो उसको बुरा लग जाता है। हाँ, तो उसकी वजह ये लोग लेते हैं 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए का, हाँ, ठीक है, लेकिन जब इसका मर्ज लग जाता है तो उसका खर्चा भी करोड़ों में आता है, अल्लाह। याद रखिएगा। और उसमें भी गारंटी कोई नहीं है। अच्छा, हमारे एक वजीर साहब ने कहा, नौजवानों गुटखा नहीं खाओ, पान खा लो, पान। इसके बारे में क्या कहें? पान खा ले? देखिए पान का जो पत्ता होता है, हाँ, उसमें विटामिन सी भी होता है, उसमें आयरन भी होता है, हाँ, ठीक है, चले वो कुछ हद तक, लेकिन उसके अंदर जो तंबाकू वगैरह चीज़ें डलती हैं वो नुकसानदेह होती हैं। तो इसलिए मैं पान ना खाता हूँ, ना मैं किसी को मशवरा देता हूँ। अच्छा ये बताएं, अगर अच्छी चीज़ हो, हाँ, ये गुटखा और पान ये चीज़ें, तो मेरे पास भी ढेर लगा हुआ हो, शबीर भाई भी खा रहे हो, मैं भी खा रहा हूँ बैठ के। हकीम पान शॉप, अगर अच्छी चीज़ हो, नुकसानदेह चीज़ है, इससे दूर रहिए, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा ये बताएं कि बास लोग पान के ऊपर जो है वो कहते हैं कि भाई थोड़ा सी मलाई लगा के दो, मलाई से मतलब कि चूना और कत्था ज्यादा हो, हाँ, रगड़ा लगे, ये भी गले के लिए नुकसानदेह? देखें इससे गले के, मैंने आपको बताया ना, कोई भी चीज़ जैसे दांतों में, मसूड़ों पे कोई भी चीज़ ज़्यादा रगड़ खाती हो, हम पान को रगड़ते हैं ना अपने मुंह में, छालिए को, जितनी रगड़ लगेगी उतना कैंसर के होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सही। फिर मुंह आस्ते आस्ते छोटा हो जाएगा। सही। जब मुंह छोटा हो गया तो यूं करके बात करते हैं, जब यूं करके बात करोगे तो फिर समझ लें खतरे की घंटी बज चुकी है। अच्छा, फिर गुटखा खाने वाला जब हमसे बात कर रहा होता है ना, जी, तो जी। हमारे कपड़े भी वो रंगीन कर देता है। नहीं, और वो गुटखा खाने वाले के साथ अगर 15-20 मिनट गुफ्तगू करनी हो करीब से, जी, तो जी। सफेद कलर का और क्रीम कलर का शलवार कुर्ता ना पहने। वरना आपकी बेगम जो है ना, वो कह देगी कि उसी से तो नहीं मिल के आए हो। अच्छा, एक बात उसी को है, बोलो ड्राई क्लीन में दे। आप और मैं जो गुटखा खा रहा होगा उसकी बात नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक गुटखे खाने वाला दूसरे की बात जरूर हाँ, समझ पाता। जैसे ये दोनों तोते एक दूसरे की बात समझ रहे हैं। अब मिसाल के तो अच्छा, फिर क्या होता है, अगर आपने गुफ्तगू करनी हो, 4 लोग गुटखा खाने वाले, तो चारों में से 2 तो इशारे से बात, ओ इसी तरह फोन पे मतलब आप देखिए कितना मायूब लगता है। एक तो आपकी बात ही समझ में नहीं आ रही, फिर आपसे लोग बात क्या करें। अच्छा, कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी जो क्या कहते हैं थूक होती है गुटखे की, वो यहाँ जमा होती है, उसमें बात करें, हकीम साहब मेरे को एक बीमारी है। अब हकीम साहब बीमारी समझे या कुछ और समझे, पता नहीं क्या, तो लफ्जों का भी फर्क है। अच्छा, फिर ये कि कहते हैं 1 मिनट में आता हूँ, इसके बाद आप पहले पान की पीक थूकने जाएंगे, फिर वापस आएंगे, तो जो आपने थूका उसके जरासीम अलग, और जिसने आपको थूकते हुए देखा उसको आपसे किस तरह से नागवारी उस पर गुजरती है, उसकी तबीयत पे वो वही जानता है। तो प्लीज़
गुटखा और पान छोड़ दें। अगर पान कभी खाने का दिल चाहे तो हकीम साहब बताएं कौन सा पान खाएं? देखें, अव्वल तो पान कोशिश करें ना ही खाएं तो बेहतर है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं खुद औलाद वाला हूँ, औलाद का गम बड़ा ख़तरनाक होता है। तो मेरे भाइयों और मेरी बेटियों, जो भी मेरी बहनें भी अगर ये गुटखा खा रही हैं उसको छोड़ दीजिए। पान नाम से चीज़ को दूर कर दें आप। वो चीज़ें नहीं रही हैं जो पहले मिला करती थी, अब तो पता नहीं क्या कुछ मिला रहे हैं लोग। तो इसलिए क्योंकि एक मुआलिज एक माँ बाप होता है, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, इससे दूर हो जाइए तो ज़्यादा बेहतर है। वरना अगर तकलीफ़ आ गई, जिन घरों में ये तकलीफ़ आ चुकी है आप उनको जाके देख लें, आप खुद इबरत हासिल करेंगे कि काश मैं पहले बात मान लेता लोगों की। बहुत शुक्रिया आपका हकीम साहब। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अक्सर लोगों को इसमें माइग्रेन पेन होता है, सर में दर्द होता है, हाँ। और गले में बलगम भी गिर रहा होता है। तो ऐसी सूरत में एक फूल मिलेंगे आपको, लेवेंडर फ्लावर। हाँ। लेवेंडर फ्लावर, इसकी 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया, रात को रोजाना पिएं। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इससे रोक दीजिए इंशाल्लाह ताला। अच्छा हकीम साहब, अगर एक सादा पान लें, हाँ, इस पान में के ऊपर कोई कत्था चुना ना हो, सुलेमानी जिसको कहते हैं। हाँ। एक तो सुलेमानी होते हैं, नजर नहीं आता, ये वो सुलेमानी है जिसमें कत्था चुना नहीं होता। इसमें अगर इलायची, लौंग, थोड़ी मलेठी डाल के सौंफ डाल दें, ये नुकसानदेह है? कोई नुकसानदेह नहीं है, कर सकते हैं। इससे जरा मुंह में खुशबू हो जाती है। हाँ, खुशबू भी हो जाती है, गला भी। ये कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं। बहुत शुक्रिया। एक ग़िज़ा हो गई, ठीक है, कोई पान गुटखा। अच्छा, कभी कभी आखिरी बात, आखिरी पता नहीं कितनी पूरा प्रोग्राम आखिरी हो जाएगा। ये मुझे बड़ी तस्कीन होती है कि मैं लौंग थोड़ा सा चबाता रहता हूँ, उसका अर्क जो है ना वो गले से जाता रहे, तो मुझे बड़ी तस्कीन होती है। इससे तस्कीन है या वाकई लौंग से कुछ गले पे फ़र्क पड़ता है? देखें, इससे फ़र्क पड़ता है। ये जो लौंग हम खाते हैं ना, ये गले में बलगम को रोकती है, गला ख़राब हो उसको भी ठीक करती है। अक्सर लोगों की नाक बंद हो जाती है, कोई दवा नहीं, घर में लौंग है, आप लौंग पानी में डाल के इसकी स्टीम लें, आपकी नाक फौरी खुल जाएगी। क्या बात है। अल्लाह ताला हम सब की नाक भी सलामत रखे, आमीन, इस काबिल रखे कि ये कटे ना। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आप तशरीफ लाए। चलते हैं ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे कुछ क्रिकेट पर। आज पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है, सुपर 8 का आगाज होने जा रहा है। सुपर 8 के इस पहले मैच में पाकिस्तान किस तरह जीत सकता है, आगे क्या होगा, एक एक्सपर्ट से बात करवाएंगे आपकी। मुलाकात होती है मुख्तसर से ब्रेक के बाद।